गुड मॉर्निंग सुप्रभात। देखिए क्लास 10 एक्सरसाइज आपकी 5.3 है, चैप्टर 5 है। ठीक है बेटा, का क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 है। कहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कक्षा की जो अनुभाग होता है, अनुभाग मतलब जानते हो वर्ग होता है। जैसे थर्ड ए बी सी तो अनुभाग होता है। तो थर्ड ए में जितने बच्चे हैं, ठीक है, तो जितने बच्चे सब बच्चे पेड़ लगाएंगे। बी में जितने हैं, अनुभाग बी यानी कि बी में आ जाओ। ठीक है, क्लास थर्ड का अनुभाग दूसरा मतलब बी, तो क्लास थर्ड में अनुभाग दूसरे में जितने होंगे बच्चे, जितनी संख्या बच्चों की वो उतने पेड़ लगाएंगे। ठीक, ऐसे करते करते क्लास 12 तक बता दिया गया कि सभी के जो है अनुभाग 3 है। यानी कक्षा 1 का भी अनुभाग 3 है, कक्षा 2 का भी अनुभाग 3 है, यानी ए बी सी है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं क्लासें चलती हैं, बच्चों की संख्या बढ़ जाती है तो उनको ए बी सी में कर दिया जाता है ना। या बच्चे क्या होते हैं कि कमज़ोर बच्चों की संख्या अलग होती है, तेज बच्चों की संख्या अलग क्लास में कर दी जाती है। तो इस तरह होता है ना बेटा। तो देखिए, तो सभी कक्षा के जो अनुभाग क्या है? 3 है ना। क्या कह रहा है? सभी, और सभी को क्या है? अपनी क्लास की जो कक्षा के बच्चे हैं उनकी संख्या के आधार पे पेड़ लगाने हैं, है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि एक, क्या कह रहा है, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, है ना। और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का अनुभाग जो है वो 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसे करते करते कक्षा 12 तक जो है बताया गया है ना, है ना। तो अनुभाग 3 है, तो जो अनुभाग 3 है तो अनुभाग 3 का लेंगे तो 3 से गुणा करेंगे ना। देखिए कक्षा 1 का अनुभाग क्या कह रहा है? 1 पेड़ लगाएगा। एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग कितना लगाएगा? 3। और कक्षा 2 का अनुभाग क्या लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा, है ना। 2 पेड़ लगाएगा तो तीनों अनुभाग कितने लगाएंगे? 6 पेड़ लगाएंगे, है ना। ऐसे करते करते क्या है, सभी में हम क्या करते हैं, 3 अनुभाग है तो 3 से मल्टीपल कर देते हैं ना बेटा। ठीक है ना। अब देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। है ना। तो आप 3 का देखो, इसमें क्या बता रहा है? 3 का अनुभाग, किसका अनुभाग है? 3 का अनुभाग 3। डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। जो अनुभाग होता है कहा है वही आपका क्या डिफरेंस है। लेकिन चलो हम श्रेणी बना लेते हैं। सॉल्व लिखिएगा, फिर यहाँ से लिखिएगा। देखो कक्षा 1 का कितना करेगा? कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। अनुभाग कितने हैं? 3। ठीक। अच्छा, कक्षा 2 में भी क्या करेगा? 2 पेड़ लगाएगा, अनुभाग कितने हैं? 3। ऐसे करते करते 3 में क्या करेगा? 3 लगाएगा, अनुभाग कितने हैं? 3, है ना। 12 तक। तो इससे बेटर क्या है, हम 3 का टेबल ही पढ़ लेना 3 बार। 3 का टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा ना। और कक्षा 4 में करेंगे 12 आएगा, है ना। तो इससे बेटर क्या है, हम 3 का टेबल ही पढ़ लेते हैं ना। कहाँ तक कहा है? हमारा अंतिम पद क्या है? कौन सा क्लास? जो अंतिम पद क्या है? 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 क्लास तक कहा गया है। तो अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा? 12। ठीक। तो देखो यहाँ पे आपका क्या, चलो 3 का पहाड़ा ही पढ़ लो 12 तक, है ना। तो 3 एकम 3, क्लास 1 में अनुभाग 1 है ना, 1 पेड़ लगाएगा। 2 में तो 3 से 2 में गुणा करो, 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, 3 क्या है? 9, 3 चौक 12। ठीक है, इसे कर दो कॉमा डॉट 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 डॉट। 12 बार जाओगे ए बाबू, 12 बार जाओगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, है ना। ठीक। तो ये A1 है, मानो क्लास फर्स्ट हो गया। ये A2 है, ये क्लास सेकंड के जो विद्यार्थी हैं वो इतने पेड़ लगाएंगे। ये A3 है, क्लास थर्ड के बच्चे कितने लगाएंगे? 9। और फोर्थ के ये A4 मतलब क्लास फोर्थ हो गया। A4 मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लास फोर्थ। तो ऐसे करते करते ये आपका क्या हो जाएगा? A12 हो जाएगा। A12 क्या हो जाएगा? A12। तो कक्षा 12 के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे? 36 लगाएंगे, है ना। अब देखो, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो D इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना बेटा। D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ऐसे हम देखो A1 A2 में देखो
कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, और 2 और 3 में भी 3 का अंतर है, 3 और 4 सब में 3 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो n हमारा कितना दिया है, A1 A2 A3 A4 A12, तो n हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। n 12 हो गया, ठीक। n हमारा कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। l आ जाओ, तो जो बारहवां पद है वही हमारा क्या होता है, n मतलब पद, बारहवां पद है, इसको पद बना दो। अब बारहवां पद कितना है जी, बारहवां पद कितना है, 36 है, तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा, तो l से डिनोट कर दो, ये आपका क्या हो गया 36, है ना। अब क्या होगा, प्रत्येक कक्षा के 3 नंबर इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पेड़ों की संख्या कहाँ है ना बेटा, तो जब कुल पेड़ों की संख्या कहाँ है तो कितने यहाँ पे कक्षा है, 12, तो कक्षा 1 से लेके 12 तक सबको जोड़ दो, यानी कि 12 पदों का योग ज्ञात करना है ना। कक्षा 12 तक, 1 से 12 तक मतलब क्या होता है 12 पद। इसमें क्या, इसको हम अपने मन की आंखों से देखेंगे, कक्षा 12 है लेकिन मन की आंखों से पद कितने हो जाएंगे 12, तो 1 से लेके 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, तो S12 लिखो, क्या लिखोगे, देखो Sn इक्वल L इसमें दिया है, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला लगेगा, ठीक। तो Sn n आपका कितना दिया 12, तो ये क्या हो जाएगा 12/2 हो गया। a आपका कितना हो गया जी, A1 3 हो गया, l कितना हो गया 36, तो देखो S12 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 2 से कट करो 6 हुआ, तो 6 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 39, है ना, 6 × 39, ठीक। तो अब देखो ध्यान दीजिएगा, तो S12 इक्वल आपका हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करें 6 × 9, 6 9 जा 54, 54 का 4 कैरी 5, और 6 3 जा 18, और 2 20, और 3 23, ठीक, 234 हो गया, ठीक। देखो 6 9 जा 54, 54 का 4 कैरी 5, 6 3 जा 18, 2 20 और 3 23 हो गया, है ना, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 234, क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि कुल पेड़ों का योग कितना हो गया 234 हो गया, ठीक। अब इसको नोट कर लो बेटा, ठीक है, ओके बेटा, नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। बेटा देखो क्लास 10, अगर मैथ और साइंस का जो है आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में भी चलती है और शाम को हमारी जो 4 से 5 क्लास चलती है, ठीक है। अगर इंटर में भी आपको मैथ और साइंस करना है, इनकी भी मॉर्निंग में क्लास चलती है ना, और शाम को भी जो है आपकी क्या है 3 बजे से लेके 6 बजे तक क्लासें चलती हैं। अगर आप लाइव क्लास करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें कि हाई स्कूल का 4 से 5 है, ठीक है ना। ओके बेटा, नोट कर लीजिए।